माता धूमावती माँ पार्वती का ही स्वरूप है, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। कथाओं के अनुसार एक बार माँ पार्वती जब अपने काली स्वरूप से तुरंत शांत ही हुई थी, जिससे माँ की व्याकुलता पूरी तरह से शांत नहीं हुई होती है और माँ को अचानक से बहुत तेज भूख की अनुभूति होती है। माँ पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन की कुछ व्यवस्था करें। भगवान शिव माँ पार्वती को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहते हैं और कैलाश से चले जाते हैं। अत्यंत विलंब होने के कारण माँ पार्वती की भूख की व्याकुलता बहुत बढ़ जाती है और साथ में माँ को क्रोध भी आता है। कैलाश पे भगवान शिव को ना पाके माँ पार्वती शमशान पहुंचती हैं, जहां भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में बैठे देख माँ पार्वती की क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है और क्रोध में आके वो श्वासों द्वारा भगवान शिव को ही निगल लेती हैं, जिससे भगवान शिव को निगलने पे भगवान शिव के अंदर जो विष होता है, उस विष के प्रभाव से माँ का पूरा शरीर जलने लगता है, जिससे माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। माँ का स्किन सिकुड़ने लगता है, माँ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, माँ के तेज से सारा श्रृंगार हट जाता है। भगवान शिव की अनुपस्थिति में माँ पार्वती का वो विधवा स्वरूप हो जाता है। माँ पार्वती भगवान शिव को अपने उदर से बाहर निकालती हैं। भगवान शिव माँ पार्वती के इस स्वरूप को धूमावती नाम देते हैं। माँ की साधना तंत्रों द्वारा की जाती है, क्योंकि माँ का यह स्वरूप तांत्रिक स्वरूप कहा गया है। माँ के इस स्वरूप को सकारात्मकता और नकारात्मकता का सम्मिश्रण कहा गया है। माँ को अलक्ष्मी कहा गया है, जिससे दुख, दरिद्रता, क्रोध, बेचैनी होती है। माँ की सच्चे दिल से साधना करने से परिवार में चल रही हर तरह की समस्याओं से समाधान मिलता है। माँ का वाहन कौवा होता है। सुहागिन स्त्रियाँ माँ की पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन दूर से दर्शन करके माँ से प्रार्थना कर सकती हैं। आप सुहागिन स्त्रियाँ अपनी सुहाग की लंबी आयु और अपने बच्चों के स्वास्थ्य और आयु की माँ से प्रार्थना करती हैं और माँ उनकी प्रार्थना भी स्वीकार करती हैं। माँ के सकारात्मक रूप का ध्यान करने से माँ अपने बच्चों के अंदर के सारे अवगुण अपने ऊपर ले लेती हैं और सारे गुण बच्चों को दे देती हैं। जय धूमावती माता। हर हर महादेव।